मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, संडे का दिन है 4 दिसंबर 2022 और आप लोगों के लिए दो स्विंग कॉल्स के चार्ट आपके सामने हाजिर है। और वो कौन से स्टॉक्स है, इसकी बात करने से पहले बता दूं, मैं अपना व्यू रिसर्च एनालिसिस आपके एजुकेशन पर्पस के लिए पोस्ट करूंगा। अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो आप अपना रिस्क के भागीदार स्वयं होंगे। अब ध्यान ये रखना है कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह के लिए आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर सेलर्स ब्लू, एंजल वन, जीरोधा, सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो पिछले हफ्ते भी जितने भी कॉल्स मैंने दिए थे लगभग आपको उसमें बेनिफिट, मुनाफा हो रहा होगा। और इस बार फिर से दो स्टॉक्स लेकर हाजिर हूँ। तो एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत कम लोगों के रडार पर आता है, बहुत कम लोग उसको जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करूंगा और स्टॉक को लगाऊंगा स्कीपर। स्टॉक का नाम है स्कीपर। अब स्कीपर का चार्ट है आपके सामने में, है ना। स्कीपर का चार्ट आपके सामने में आया हुआ है दोस्तों। और ये क्या दिखा रहा है हम लोगों को कि एक जबरदस्त ब्रेकआउट मिला है। आप यहाँ पे देखिए क्या मिला है, जबरदस्त ब्रेकआउट मिलता हुआ इस स्टॉक में यहाँ पर आपको नजर आएगा, है ना। लास्ट फ्राइडे को वॉल्यूम देखिए कितना जबरदस्त है। ये क्या है, ये वॉल्यूम की लाइन है। वॉल्यूम इंपॉर्टेंट चीज होता है, वॉल्यूम। और यहाँ पर ये जो लाइन देख रहा है ये आरएसआई का लाइन है। और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव क्रॉसओवर करता हुआ आरएसआई ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका अंदर ये तो एक जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन क्या सिर्फ इसके बेस पे हम स्कीपर को ले सकते हैं? स्टॉक के नाम आपको यहाँ पे मिलेगा, स्कीपर, स्कीपर, स्कीपर। और ये जो आप डेस्कटॉप टर्मिनल है, ये है एस्प्रेसो का, जो आप देख रहे हैं बिंजे के नाम से। क्या है? बिंजे। स्कीपर लिमिटेड स्टॉक का नाम है, ये ध्यान रखना है। आपको मैंने लिख भी दिया है। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं इसके चार्ट को छोटा करूंगा आपके सामने में। और जैसे ही छोटा करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हर्डल था वो 29 जुलाई 2021 का था। 2021 वो जुलाई 2021 का, यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस बनाया था। ये रेजिस्टेंस एरिया था स्कीपर का। बहुत बढ़िया, मैं काफी दिनों से रडार पर रखे हुआ था और फाइनली इसने मेरा काम किया। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस का प्राइस को आप थोड़ा पकड़ेंगे, हिस्ट्री को आपको ध्यान में रखना होगा। आपने अगर अपना इतिहास भूल जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। 98, 99 और 100, ये तीन रेजिस्टेंस एरिया था। यहीं पर से देखिए सपोर्ट बनाया था, फिर वहां से गिर गया था। तो ये जो रेजिस्टेंस था वो पहले कहीं ना कहीं सपोर्ट हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था? सपोर्ट होता था, फिर वो रेजिस्टेंस बना और फिर वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सपोर्ट था, फिर ये सपोर्ट यहाँ आके रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ, फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी अप्लाई हुआ और फिर अब वो उसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया। यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है एक जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में। बहुत बढ़िया, एक चीज तो आपको ये समझ में आ गया। तो क्या और भी कुछ इसमें कारण है? बिल्कुल कारण है। ये डेली का चार्ट देख रहे हैं। अब इसको जरा मैं शिफ्ट कर देता हूँ वीकली के चार्ट पर। मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको वीकली चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ। जैसे वीकली, अब ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी इस स्टॉक्स ने एक जबरदस्त ब्रेकआउट किया है ऊपर के साइड में। वॉल्यूम में कहीं कोई कमी नहीं हो रहा है। और वीकली ही नहीं है, अगर आप इसके मंथली चार्ट को भी देखें तो स्टॉक्स ने लगभग आप 2018 वाला जो साल था उसका हाई था 102 रुपए और स्टॉक 108 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 4 साल का ब्रेकआउट स्टॉक्स ने मंथली चार्ट पर 4 साल का, 4 ईयर का ब्रेकआउट किया। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 4 ईयर का एक जबरदस्त ब्रेकआउट किया है स्कीपर ने। जबरदस्त, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में, और एक राउंडिंग बॉटम बना के जा रहा है। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं एक राउंडिंग बॉटम बना है और साथ ही अप साइड का ट्रेंड लाइन भी है। यानी कि स्टॉक पॉजिटिव मूवमेंट में, जबरदस्त। अब बात आएगा आपके दिमाग में खरीदने का। हालांकि बहुत सारे लोग ने स्किप कर लिया होगा अभी तक में और 22 लेवल तक चले गए होंगे, लेकिन अगर आप बने हुए तो ध्यान समझिए, रीजन आप समझ गए। आपको बाइंग सीएमपी पे भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, आपको आप बाइंग सीएमपी पे भी कर सकते हैं, जिसका बाइंग है 108 रुपए, 108 रुपए 65 पैसा। यहाँ पे भी बाइंग हो जाएगी सीएमपी पे। लेकिन अब यहाँ पे एक लेकिन है, ध्यान से यही चीज समझना है। लेकिन अगर ये स्टॉक गिर जाता है आपके बाइंग करने के बाद और ये गलती से भी 97 से 100 के आसपास आ जाता है, 97 से 100 के बीच में आ जाता है, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ये एक बढ़िया जगह होगा जहाँ पे आप ऐड कर पाएंगे अगर इस लेवल पर दोबारा आता हुआ मिलता है तो आप सीएमपी पे भी बाय कर लें, और अगर ये नीचे आता है तो आप यहाँ पे भी ऐड करके चल सकते हैं। अब बात आएगा कि आपके स्टॉप लॉस का। तो देखिए स्टॉप लॉस की जो बात है, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लिख दूंगा स्कीपर में, वो 75 रुपीज का आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे।
कितना 75 रुपए का। अब जो बात है टारगेट की, तो देखिए टारगेट वाली बात है तो टारगेट कम से कम 125 रुपए, 125 से लेके 150 तक का टारगेट आपको आने वाले समय में देखने को मिलता है। अब ये एक बार में ऐसे नहीं जाएगा 125, जितने लोगों के दिमाग में ये चल रहा है इसको भूल जाइए, एक बार में ऐसे नहीं जाएगा। ये जब भी जाएगा इस तरह से जाएगा, ऊपर नीचे करते हुए। तो 125 से 150 का फाइनल टारगेट होगा, थोड़ा समय देना होगा। लेकिन ये इसने चूंकि 4 साल का एक ब्रेकआउट किया है, तो मुझे लग रहा है कि 4 साल के ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक में एक जबरदस्त मूवमेंट बनेगा। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते ही आपको आदित्य बिरला कैपिटल पर रिमाइंड करवाया था, रिकॉल करवाया था कि स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट किया। और स्टॉक देखिए 140 के ऊपर दिया था और अभी स्टॉक 152 चल रहा है। तो 12 पॉइंट तो आ चुके हैं ऑलरेडी, यानी ज्यादा परसेंटेज रिटर्न आपको यहीं पर आपको मिल चुका है, बहुत जबरदस्त 12 पॉइंट। किसी ने अगर मान लेते 1000 क्वांटिटी भी लिया तो 12,000 रुपए तो आपको ऐसे बन रहे हैं, समझ रहे ना। तो यहाँ इसी तरह से जैसे आदित्य बिरला ने ब्रेकआउट किया है, उसी तरह से स्कीपर ने भी किया। तो स्कीपर के आपको लेवल पता चल गए। दूसरा स्टॉक, दूसरा कौन सा स्टॉक है, तो चलते हैं दूसरा स्टॉक की तरफ में। सबसे पहले मैं डेली के चार्ट पे शिफ्ट करूंगा और दूसरा स्टॉक्स आपके सामने में लेकर आऊंगा, जिसका नाम है जेएम फाइनेंशियल। क्या नाम है? जेएम फाइनेंशियल। देखिए जबरदस्त स्टॉक्स। अब चूंकि मैंने ट्रेंड लाइन लगा रखे हैं तो आपको लगभग समझ में आ गया है ना। ये जेएम फाइनेंशियल का स्टॉक है। इस ट्रेंड लाइन को ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। देखिए इस ट्रेंड लाइन को ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनता है, फिर नीचे आता है, यहाँ सपोर्ट बनता है, फिर ये रेजिस्टेंस बन जाता है। चूंकि नीचे आ गया, फिर यहाँ पे गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे उसी रेजिस्टेंस को क्लेम कर रहा है डेली के चार्ट पे, और एक राउंडिंग बॉटम भी बना रहा है। यहाँ पर से एक राउंडिंग बॉटम भी बनाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लास्ट टाइम जो फ्राइडे को देखा हम लोगों ने, एक अच्छा वॉल्यूम भी यहाँ पे आपको मिला। आप देखिए ये ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, दिस इज रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, फिर से गया वापस। अब अगर गिरता है तो ऐसे गिर जाएगा, तब तो हमें कोई लेना देना नहीं, तब तो हमारा लेवल ही नहीं है। लेकिन अगर इस बार ट्राई मारा, कोशिश किया बच्चे ने फर्स्ट होने का, नहीं कर पाया, दीवार नहीं तोड़ पाया। ये ट्रेंड लाइन क्या है? दीवार है। इस दीवार को वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है, तो फिर नीचे आ गया। इस बार अगर तोड़ के निकल गया तो भी एक अच्छा बाइंग बन सकता है ना, एक अच्छा लेवल आ सकता है जेएम फाइनेंशियल में। तो इस वजह से जेएम फाइनेंशियल को सेलेक्ट किया गया दोस्तों। तो इसको जो खरीदने का लेवल है जेएम फाइनेंशियल, 80 रुपए के ऊपर जब निकल जाएगा तब बाइंग करिए। बाय अब 80, हमेसा याद रखिए 80 के ऊपर बाय करना। और स्टॉप लॉस जेएम फाइनेंशियल का जो लेके चलेंगे वो लेके आप चल सकते हैं 70 रुपीज का। 10 रुपए का यहाँ पर से रिस्क आपका बनता है, लेकिन जो टारगेट बनेंगे वो टारगेट भी अच्छा खासा बन सकता है आपको। यहाँ से आपको टारगेट बनेगा 90 रुपीज, 100 रुपीज और 110 तक का एक टारगेट देखने को आपको मिल सकता है जेएम फाइनेंशियल। थोड़ा टाइम दीजिए इस स्टॉक को, थोड़ा मूवमेंट इसमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 स्टॉक दोस्तों ये बता दिए, जो नया सप्ताह स्टार्ट हो रहा है मंडे से 5 तारीख से, उस 2 स्टॉक्स पे जरूर नजर रख के चलिए, जेएम फाइनेंशियल और स्कीपर पर। आपको एक बेहतरीन मूवमेंट बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।